ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां हनुमानगंज में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने किया अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां दलित अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां बहन की शादी का सामान लेकर घर जा रहे भाई को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां जनपद के हनुमानगंज ब्लॉक अंतर्गत गुरवा गांव में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने किया अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण। अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित लोगों को बताया कि अन्नपूर्णा भवन की क्या उपयोगिता है। हर गांव में बनेगा अन्नपूर्णा भवन और यहां सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां अखिलेश और राहुल के गठबंधन फॉर्मूले पर सांसद उपेंद्र रावत का निशाना। बोले, सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों मिलकर भी लड़े, फिर भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और सपा ने कांग्रेस को बाराबंकी समेत कुल 17 सीटें दी हैं। वहीं बाराबंकी लोकसभा सीट गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के पाले में जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी निशाना साधा है। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़े तब भी वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। भाजपा इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट पिछली बार से भी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अभी आगे चलकर गठबंधन के सभी साथी आपस में ही लड़ेंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां दलित अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी और रामपुर में दलित छात्र की हत्या के मामले में कांग्रेसियों ने मांगा न्याय। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष कांग्रेस राकेश भाटी ने क्या कुछ कहा। आज आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए, क्या है पूरा मामला और क्या ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अत्याचार बढ़ रहे हैं दलितों पर। कहीं बहनें आप देख रहे होंगे, पेड़ से लटकी हुई बहनें, 2 नाबालिग बहनें मिलती हैं। कहीं महिला जज को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जल्दी में ही देखा होगा, रामपुर में पुलिस की गोली से एक दलित को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक पार्क में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे। तो ये दलितों पर अत्याचार, शुरू से ये सरकार दलितों के खिलाफ रही है और हमेशा दलितों पर अत्याचार इस सरकार में होते रहे। हम इस सरकार से, महामहिम गवर्नर महोदय से हम ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देना चाह रहे हैं यहाँ के भाई इस तरह की घटनाएं ना हो। जो हमारे दलित छात्र की जो पुलिस ने जो हत्या की है, तो दोषियों के खिलाफ एक्शन हो सबसे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज आंधी और बारिश से तबाह हुई गेहूं की फसल। खेतों में तेज हवा के झोंकों से बिछौने की तरह खेत में बिछ गई गेहूं की फसल। गेहूं की फसल की बर्बादी देख किसान हुए परेशान। बुलंदशहर के अधिकांश गेहूं के खेतों में ऐसे ही बर्बादी का हाल बना हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में किसानों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। क्या हुआ ये रात ही मैंने पानी लगाया था इसमें और जैसे ही सुबह बारिश आई, आंधी आई, सब खराब हो गया, सब गिर गई। नुकसान अब कम से कम 50% का नुकसान है। अब जैसे ही बारिश पड़ेगी, नीचे की जो बाल है वो सब गल जाएगी, उसमें दाना ही नहीं पड़ पाएगा, सब बेकार हो जाएगी। तो आसपास की कितनी खेती में नुकसान हुआ? सभी लगभग 50% से ऊपर ही नुकसान ही है सब गेहूँ की। हाँ, गेहूँ की खेती में 50% नुकसान है। 50% से नीचे नुकसान कम नहीं है, 50% तो है ही है। देखो जो भी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां केंद्रीय जिला कारागार के पास बहन की शादी का सामान लेकर बिजपुरी खेड़ा से ऑटो अपने घर फूलापुर थाना वैदपुरा जा रहे सिंटू कठेरिया, लगभग उम्र 25 वर्ष, पुत्र राम रतन कठेरिया पर नामदर्ज लोगों ने हमला कर दिया और बिजली के पोल से वार कर सिंटू कठेरिया को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस दौरान मृतक के साले ने भागकर अपनी जान बचाई।
मृतक घायल अवस्था में काफी देर तक घटनास्थल पर तड़पता रहा। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो परिजनों ने मौके से उठाकर युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। वहीं भाई का आरोप है कि घटना के संबंध में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी खुले आम गांव में धमकी देते हुए टहल रहे हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। घटना लिखे जाने तक किसी भी मुलजिम की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ के रहने वाले हो? फूलापुर। थाना कौन सा लगता है? मैरपुरा। क्या घटना हुई है? घटना मेरे भाई के साथ ये हुई है कि ये हमारे पास में एक बाजार लगता है खेड़ा नाम का, वहाँ से ये वापस लौट कर आ रहे थे। मेरे गांव के सामने एक जेल बनी है नई इटावा की, वहाँ ट्रांसफ़र हुई है। तो वहाँ पे सामने ये गाड़ी, पता नहीं 4 लड़के थे ऑटो से, 5 नाम भी मेरे पास याद है। क्या क्या नाम है बेटा? तो अंशुल, राजा, लालू, जीता और एक नाम हो रहा है रॉकी। किस बात को लेके ये सब घटना को अंजाम दिया? घटना कुछ नहीं सर, वो आए थे वहाँ से कोने पे मुड़ रहे थे, ये मिल गए, उनको पकड़ लिया। ये जेब कतरे छीनने वाले जो पैसे ऐसे छीनते नहीं दिए तो पकड़ा, ऑटो में ले गए। इनका गांव है मौला पास में ही। इनने और कुछ तरकीब नहीं अपनाई। साइड में एक खम्मा था तो खम्मे पे इनको पकड़ के मार दिया। सर मारा है पूरा, फट गया सर। फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, इनको वहीं अगर चाहते तो हॉस्पिटल भी, अगर वो साथ में लेकर गए हैं, उनके दोस्त होते, चाहते तो हॉस्पिटल में लेके आते, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, वहीं पड़े रहे, सब देखते रहे। फिर घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? जब हमारे पास फ़ोन किया, हमारे साले जी हैं, ठीक है, उन्होंने फ़ोन किया तब हम गए तो वहाँ सांसें भी नहीं चल रही थी। बताइए फिर आपने क्या करा? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना पहले बाद में देंगे ना, पहले तो इनको उठा के लेके आएंगे, हॉस्पिटल में लेके आए, ठीक है। इनने डायरेक्ट बोल दिया, ना चेकअप करा ना ही कुछ किया, इन्होंने बोल दिया डायरेक्ट ले जाओ यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे लेके आए मुर्दा घाट में, ठीक है, यहाँ रख दिया। अभी जब थाने में गए हैं तो थाना कोई कार्रवाई नहीं सुन रहा है, वो लिख रहे हैं बस हो जाएगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला और भी रहेगा सी न्यूज़ भारत पर जारी। आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।